गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय सर आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ अपने इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5 में उपस्थित एपी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एपी क्या है और एपी चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसमें से जो भी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में जो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि एपी एक ऐसी श्रेणी या श्रृंखला होती है जिसके प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है। कहने का अर्थ ये है कि एपी एक ऐसी श्रृंखला होगी या श्रेणी होगी जिसमें उनके प्रत्येक पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा। अर्थात अगर हम इसको एक एपी मान लेते हैं तो इस एपी में क्या होगा कि इसका जो दूसरा पद होगा और जो पहला पद होगा, दोनों का अंतर जो होगा, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाने पे भी अंतर क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए। चौथे में तीसरे को घटाने पे भी क्या होना चाहिए? अंतर समान आना चाहिए। जैसे कि हम लोग इसमें देख पाएंगे कि अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो 7 में से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 3 बचता है। 10 में से 7 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे भी 3 बचता है, और 13 में से 10 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे भी 3 बचता है। तो इसमें देखा जा रहा है कि इसका जो अंतर है, प्रत्येक पदों का अंतर वो समान है। प्रत्येक पदों का अंतर इसमें जो है वो समान है। तो इस अंतर को एपी में सार अंतर के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने सामने लिखा हुआ है। इस अंतर को, प्रत्येक पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा, और उस अंतर को हम सार अंतर के नाम से जानेंगे, जिसे हम छोटी डी से डिनोट करते हैं। और दोस्तों, एपी का जो पहला पद होगा इसे प्रथम पद बोला जाता है। जो पहला पद होगा वो प्रथम पद कहलाएगा। प्रथम पद यानी कि उसे ए से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिर से सार अंतर पे, कि जैसा कि मैंने फिर से कहा, मैंने पहले भी कहा कि इसमें एपी में प्रत्येक पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है, और उसी अंतर को हम लोग सार अंतर कहते हैं। तो सार अंतर को हम लोग निकालेंगे कैसे? बच्चों, आप लोग जैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सार अंतर निकालना है, तो वहां पे हम लोग सार अंतर का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सार अंतर इज इक्वल टू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, सार अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सार अंतर को हम लोग डी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द्वितीय पद। द्वितीय पद दोस्तों, ये पहला पद इसको A1 बोलते हैं, द्वितीय पद को A2 बोलेंगे, इसी तरह से A3, A4 डॉट 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 हम AN तक जाते हैं। ठीक है, जो कि आगे चल के आगे चैप्टर में हम लोग इस चीज के भी बारे में पढ़ेंगे कि AN क्या होता है, N पदों की संख्या क्या होती है। ये सब हम लोग एक्सरसाइज जब 5.2 बनाएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग सार अंतर निकालने का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखना चाहें तो सार अंतर इज इक्वल टू, जैसे हम लिखे कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हम लोग का सार अंतर यानी कि डी निकलेगा। तो वही डी निकालने का हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पद यहाँ A2 हम लोगों का क्या है दोस्तों? द्वितीय पद हम लोग A2 लिख सकते हैं, और प्रथम पद को हम लोग A1 बोल सकते हैं। सॉरी, प्रथम पद को हम लोग A1 बोल सकते हैं। ठीक है, कि अब हम लोग चैप्टर 5.1 में, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं एक्सरसाइज 5.1 से, उसके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 में 5.1 से बोर्ड एग्जाम में मुख्यतः 2 प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बस करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 1 को, इसमें हमें एक एपी दी हुई है, जिसमें से प्रश्न में ये कहा गया है कि एपी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 35 में प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें एक एपी दी हुई है जिसमें प्रथम पद 5 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 11 है,
चौथा पद 14 है, बीच में आने वाले पद हमें नहीं दिए गए हैं, अंतिम पद 35 है। तो इस एपी में हमें प्रथम पद यानी कि मैंने पहले भी बताया, प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी कि हमें ए निकालना है और सार्वंतर डी निकालना है। प्रथम पद ए और सार्वंतर डी को हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें यही बोला गया है कि एपी 5, 8, 11, 14, 35 में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, एपी का पहला पद हम पहले भी बताए थे कि एपी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद, उसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग सीधा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रथम पद यानी कि इसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू, पहला पद हमें यहाँ 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 5 हम लोग लिख देंगे। बस इतना ही करना है आप लोगों को कि प्रथम पद जो हम लोगों को जो एपी का जो पहला पद है वही हमारा प्रथम पद हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को इसमें सार्वंतर भी पूछा गया है, कि इसका सार्वंतर भी निकालना है, ज्ञात करना है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया कि एपी में एपी जो श्रेणी होती है उसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है और उसी अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले जैसे फॉर्मूला बताया होगा कि उसमें सार्वंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते थे, यानी कि सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते थे। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस जगह पे लगा सकते हैं। सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ए2 अर्थात द्वितीय पद, ए2 है ना, और ए1 यानी कि प्रथम पद। तो दोस्तों इस एपी में ये जो 5 है ये प्रथम पद, यानी कि इसको हम लोग ए से तो डिनोट करेंगे ही, लेकिन जब हम लोग पद के दृष्टि से देखेंगे तो ये पहला पद होगा, यानी कि इसको ए1 बोलेंगे, इसको ए2 बोलेंगे, ए3 बोलेंगे, इसी प्रकार से हमारा जाता रहेगा, ये एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सार्वंतर कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डी यानी कि सार्वंतर बराबर द्वितीय पद को हम लोग ए2 लिखेंगे और प्रथम पद को ए1 लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों का d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर a2 माइनस a1, a2 हम लोगों के पास है 8 है और माइनस a1 हम लोगों के पास कितना है दोस्तों? 5 है। तो इस यहाँ से हम लोगों का मान निकल जाएगा d बराबर 3। यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि ए जो प्रथम पद निकालने के लिए हमें दिया गया था, ए बराबर हम लोगों का 5 आया और डी बराबर हम लोगों को कितना मिला है? 3 मिला है। ये हम लोगों का आंसर, बस इतना ही देना है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं और हल करते हैं। दोस्तों इसमें जो दूसरा प्रकार का प्रश्न है, जैसे कि हम लोग पहला प्रश्न बनाए उसमें हम लोगों को एक एपी दिया हुआ था और हम लोगों ने उसमें क्या किया कि उसमें हम लोगों ने प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर डी निकाला था। अब दोस्तों ये जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें दोस्तों हम लोगों को प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया जाएगा और हमें क्या करना होगा कि हमें एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने होंगे। जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि किसी एपी में प्रथम पद 8 और सार्वंतर 5 हो तो उस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें प्रथम पद यानी कि ए हमें 8 दिया हुआ है और सार्वंतर डी 5 हमें दी हुई है। तो हमें क्या करना है कि इस एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। जैसा कि प्रश्न में हमें प्रथम पद यानी कि ए दिया गया है, कितना है दोस्तों? 8 और सार्वंतर यानी कि डी ये भी हमें दिया हुआ है, कितना है दोस्तों? 5। ये दोनों चीजें हमें दे दी हुई हैं। अब हमें इस एपी का निर्माण करना है, यानी कि एपी के प्रथम 4 पदों का निर्माण करना है, ज्ञात करना है पदों को। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया था एपी के मानक रूप के बारे में, तो एपी का मानक रूप जो होता है हम बताए थे a+d, a+2d, a+3d ... a+n d तक जाता है।
संख्या। तो इसको बनाने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। हमें प्रथम 4 पद पूछे गए हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 और A4। ठीक है दोस्तों, तो A1 जो लिखते हैं हम लोग प्रथम पद, तो आप देख सकते हैं जो मानक रूप हम लिखे हुए हैं इसमें प्रथम पद A, तो A1 को हम लोग A भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को A1 यानी कि A 8 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 8 लिख देंगे दोस्तों। दूसरा पद निकालने के लिए हमें यहाँ से अब क्या करना होगा कि इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। A2 निकालने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रथम पद A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है जो दूसरा पद यानी कि A2 होता है उसको हम A प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A प्लस डी। ठीक है, तो A हम लोगों का A का मान कितना है, A का मान 8 है, और D का मान कितना है दोस्तों, D का मान हम लोगों का 5 है, तो 8 प्लस 5 बराबर 13 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे A3, A1, A2, A3। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A प्लस 2D। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D, यानी कि A की जगह हम लोगों का A का वैल्यू 8 है प्लस 2D, 2 और D का वैल्यू 5 है दोस्तों। तो 8 प्लस 2 पंचे 10, यानी कि 10 और 8 18 हो गया इसका तीसरा पद। इसी प्रकार जब A4 यानी कि चौथा पद यानी कि चौथा पद हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D, यानी कि A का वैल्यू 8 प्लस 2 गुना D के जगह 5, 8 का 8 लिख दिए दोस्तों। और सॉरी मिलाना होगा यहाँ पे, काटो अच्छा नहीं हम करते हैं वहाँ काट देगा क्या। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों जब हम लोग चौथा पद निकालेंगे, तो चौथा पद के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, A प्लस 3D। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A का वैल्यू 8 प्लस 3 और D के जगह हम लोग लिखेंगे 5, यानी कि 8 प्लस 3 गुना 5 15, 15 8 23। यानी कि इस एपी में हम लोगों का जो ये हम लोगों को एपी दिया हुआ था, इसमें हम लोगों को प्रथम 4 पद पूछे गए थे, तो इसके 4 पद क्रमशः 8, 13, 18 और 23 होंगे। 8, 13, 18, 23, यही हमारा